जब बैल बजी तब क्या मैं सो रही थी। बैल बजी यानी पास्ट की बात हो रही है और जिस वक्त बैल बजी तो दूसरी एक्शन सोने की क्या चल रही थी ये पूछा जा रहा है, इसलिए ये हुआ इंटरोगेटिव फॉर्म। पास्ट के दो एक्शंस को रिलेट होके सेंटेंस को बना रही है, इसलिए ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल था। मैं लोतिका आज इस वीडियो में बात करने जा रही हूँ आपसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इंटरोगेटिव फॉर्म की। हम अफर्मेटिव फॉर्म और नेगेटिव फॉर्म लास्ट के दो वीडियोस में सीख चुके हैं, उनकी लिंक आज के डिस्क्रिप्शन में नीचे दी गई है, आप क्लिक करके वो वाले टेंसेस सीख सकते हैं। आज डायरेक्टली बात करते हैं जल्दी से इंटरोगेटिव फॉर्म की, और इस इंटरोगेटिव फॉर्म में आपको जैसा कि बताया सवाल बनाने होंगे, लेकिन ये सेंटेंस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि आप थोड़े बड़े टेंस तक आ गए हैं। बड़े टेंस तक आए हैं इसलिए इसका फॉर्मेट भी, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा है और कुछ इसके अंदर सीखने की बातें हैं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जो कि हम प्रिकॉशंस में देखते हैं। तो पहले फॉर्मेट देख लेते हैं, फिर बात करेंगे प्रिकॉशंस की, और उसके बाद प्रिकॉशंस रखते हुए इस फॉर्मेट में हम अपनी चॉइस के सेंटेंसेस बनाने के लिए वर्ड्स को फिट करेंगे, यानी कि देखेंगे एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स बहुत ध्यान से देखने के लिए होंगे आज के, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टेंस है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा अगर आपको इस टेंस को वाकई में पूरा सीखना है बिना कोई गलती किए हुए इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए। तो शुरू करते हैं आज का फॉर्मेट देखना। इस टेंस का फॉर्मेट है हैड प्लस एस यानी सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING। इसके बाद ऑब्जेक्ट जो चाहे जितना बड़ा सेंटेंस बनाने के लिए आपको लगाना हो, और उसके बाद टाइम की रिलेवेंसी वाला सेंटेंस का सेकेंड हाफ पार्ट जो कि ऑप्शनल है। यहाँ पर एस सब्जेक्ट कुछ भी हो, हैड और बीन उसके आसपास एक जैसा ही आएगा। इस फॉर्मेट में सबसे पहले हैड है। ये हैड पास्ट परफेक्ट टेंस होने के बारे में बताता है, क्वेश्चन है इसलिए हैड को आप सबसे पहले ले आए हैं। हैड के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद बीन आएगा, बीन के बाद वर्ब का सिंपल फॉर्म V1 जिसको हम रूट फॉर्म भी कहते हैं वो लगाना है, और उस V1 के साथ ING जरूर आएगा। उसके बाद आप चाहें तो सेंटेंस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस का और बचा हुआ हिस्सा भी पूरा करना होगा, जो टाइम की रिलेटिविटी बताएगा, जिसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे, और उस ऑब्जेक्ट में जो चाहे आप जोड़ें, लेकिन उसमें भी आपको या तो व्हेन करके या सिंस या फॉर करके जोड़ना होगा। व्हेन के लिए कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, अभी एग्जांपल्स में ये चीजें आप देखेंगे और बहुत क्लियर होगा कि अभी हम क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी एक साथ सब कुछ आप दिमाग में डालेंगे तो आपको लगने लगेगा कि ये टेंस बहुत ज्यादा टफ है। ऐसा नहीं है, जस्ट पार्ट्स में आप याद करिए। तो अभी फॉर्मेट का पहला हिस्सा ही हम देखते हैं, और वो है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 ING और प्लस करके ऑब्जेक्ट और बाद का हिस्सा, जो आपको एग्जाम्पल्स के वक्त ही ज्यादा क्लियर होगा। तो आइए अब देख लेते हैं प्रिकॉशंस। आज की प्रिकॉशंस में नंबर 1 कि आपको हेल्पिंग वर्ब हैड को सेंटेंस के सबसे स्टार्टिंग में ले आना है, यानी सेंटेंस की शुरुआत हर हाल में हैड से होगी। नंबर 2 आपको हैड के जस्ट बाद ही सब्जेक्ट को जोड़ना है, यानी हैड और बीन को स्प्लिट करने के बाद बीच में एस सब्जेक्ट डालना है। थर्ड प्रिकॉशन कि क्वेश्चन की एंडिंग हमेशा क्वेश्चन मार्क से करिए। और फोर्थ प्रिकॉशन कि जब एग्जैक्ट टाइम से बात हो रही हो तो सिंस यूज़ करना है, और जब अमाउंट ऑफ टाइम बताना हो तो फॉर यूज़ करके बताया जाएगा। देखिए आज की प्रिकॉशन में एक तो ये देखना है कि सवाल है, इसलिए सबसे पहले स्टार्टिंग में हैड आ गया। दूसरी प्रिकॉशन मैं आपको बताती हूँ, जब आपने अफर्मेटिव और नेगेटिव सीखे थे तो आपको हैड बीन और हैड नॉट बीन मैंने कहा था बिल्कुल जुड़ा हुआ हमेशा ऐसा ही फिट करिए, लेकिन आज हमें हैड बीन को ब्रेक करना होगा, और अगर नेगेटिव के भी क्वेश्चन बन रहे हैं तो हैड नॉट बीन को ब्रेक करना होगा।
हम हैड को निकालकर सबसे पहले स्टार्टिंग में लाएंगे और हैड से बीन के बीच में सब्जेक्ट डालेंगे। अगर नेगेटिव का भी क्वेश्चन बनाना है तो हैड नॉट बीन में से फिर वही हैड सबसे पहले लाएंगे, नॉट बीन अलग चला जाएगा सेकेंड हाफ में और उनके बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा। तो सब्जेक्ट को किस जगह पर फिट करना है, ये सबसे बड़ी प्रिकॉशन ध्यान रखनी है सही सेंटेंसेस बनाने के लिए। तीसरी प्रिकॉशन ये है कि अगर आप राइटिंग में इस तरह के सेंटेंसेस बना रहे हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है, क्योंकि ये इंटरोगेटिव फॉर्म है। तो इतनी सी प्रिकॉशंस फर्स्ट हाफ की सेंटेंस का दूसरा पार्ट बनाने की प्रिकॉशंस आपको डिटेल में मेरे इसी टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव फॉर्म के वीडियोस में मिलेगी। लेकिन आज शॉर्ट में इतना सा रिमाइंड कर लेते हैं कि सिंस लगता है टाइम के किसी खास पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए, शो करने के लिए, और फॉर एक अमाउंट ऑफ टाइम या एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। इतनी प्रिकॉशंस रखते हुए जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो सेंटेंसेस एकदम करेक्ट बनेंगे। तो आइए कुछ करेक्ट सेंटेंसेस देखते हैं एग्जांपल्स के जरिए। Had I been eating food when she came? क्या जब वह आई तब मैं खाना खा रहा था? यहाँ पर सीधे जब दिख रहा है इसलिए when यूज किया। since और for की यहाँ पर कोई चिंता नहीं की गई है। Had I been sleeping when the bell rang? क्या जब घंटी बजी तब मैं सो रही थी? यहाँ पर भी जब आया है हिंदी में इसलिए इंग्लिश में सीधे when यूज किया गया है। Had I been sleeping when the bell rang? Had she been teaching since 2010? अब यहाँ पर since यूज हुआ है क्योंकि हिंदी में क्या वह 2010 से पढ़ाती आ रही थी। एग्जैक्ट टाइम बता दिया गया है कि 2010 से, इसलिए इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ Had she been teaching since 2010? Where had he been working for 6 months? वह 6 महीनों से कहाँ काम करता आ रहा था। 6 महीनों से कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है इसलिए यहाँ पर फॉर यूज किया गया है सेंटेंस के सेकेंड हाफ में। फिर से देखिए, Where had he been working for 6 months? Had it not been raining since morning? क्या सुबह से बारिश नहीं हो रही थी? अब सुबह से फिर एक एग्जैक्ट टाइम आ गया इसलिए since आ गया। Had it not been raining since morning? इस सेंटेंस, इस एग्जाम्पल में आपको सीखने की एक और चीज़ है, वो ये कि यहाँ पर क्वेश्चन होते हुए भी नेगेटिव भी शामिल है, इसलिए हैड इट नॉट बीन आया है तो बीन के जस्ट पहले नॉट लगा देंगे तो आप नेगेटिव टाइप के भी क्वेश्चन बना सकते हैं। इसलिए हैड इट नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। दोस्तों, ये एग्जाम्पल्स बहुत टिपिकल हैं। आप एक एक एग्जाम्पल को रुक रुक के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग फिट करके देखिए कि कहाँ पर क्या जोड़ा है। आप चाहें तो इसे एक कॉपी पेन में फॉर्मेट को पहले मार्क करके एग्जाम्पल्स को खुद से राइट कर करके इस वीडियो को फिर ओपन करके चेक करके देखिए, क्योंकि आज का टेंस इतना इम्पोर्टेंट है कि आपने अगर सही सीख लिया तो आप बहुत हायर लेवल की इंग्लिश बोल पाएंगे और करेक्ट इंग्लिश लिख पाएंगे। तो आज की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होगी, आप करते रहिएगा। तब तक के लिए आपसे विदा चाहूंगी। मिलते हैं अगले संडे इंग्लिश के वीडियो में, लेकिन बीच में वेडनेसडे को हम कहानियां सुनने के लिए भी मिलते हैं। तो वेडनेसडे कहानी, संडे इंग्लिश, और बीच बीच में पॉजिटिविटी पर बात होती रहती है। वो वाली प्लेलिस्ट भी आपको जरूर देखनी चाहिए लाइफ में पॉजिटिव बने रहने के लिए। तो दोबारा मिलते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो आपको खुद पता चल जाएगा कि अगला वीडियो आ गया है। बेल आइकन प्रेस करने के बाद ये नोटिफिकेशन आपको खुद पहुंचता है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।